अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। तो आइए आज के इस सबक का आगाज करते हैं जिसका नाम है खला के मुसाफिर। अखबार में आए दिन खलाई सफर की खबरें छपती रहती हैं। राकेश ने अखबार में एक ऐसी ही खबर पढ़ी तो उसने खला के बारे में जानना चाहा। उसने रात के वक्त दादाजी से उसके बारे में बताने के लिए कहा। रचना बोली, दुनिया का सबसे पहला खलाई मुसाफिर यूरी गैगरिन था और एक खातून भी खला का सफर कर चुकी हैं। उनका नाम था वेलेंटिना तेरेश्कोदा। राकेश ने पूछा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि खला है कहाँ? रचना उसका जवाब ना दे सकी। दादाजी बोले, ये तो तुम जानते ही होगे कि जमीन के ऊपर हर जगह हवा का दबाव है। जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं हवा का कुर्रा हल्का होता जाता है। तुमने सुना होगा कि ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाले अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं। 10-12 मील की ऊंचाई से आगे ना आंधी तूफान आता है और ना बादल होते हैं। 200 मील तक हमारा हवाई कुर्रा फैला हुआ है। 400 मील से ऊपर सिर्फ गैस की परत है। इससे भी ऊपर खला फैला हुआ है। खला में हवा बिल्कुल नहीं होती है। दर्जा हरारत बहुत ठंडा होता है और खला में ना ही एक दूसरे को आवाज पहुंच सकती है और ना ही वजन महसूस होता है। खला कितना ऊंचा और चौड़ा है ये अभी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है। राकेश समझ गया। वो बोला, तो जमी के हवाई कुर्रा यानी अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर दूर दूर तक फैली हुई खाली जगह को खला कहा जा सकता है। दादाजी बोले, ठीक ही कहा तुमने। छाया को ये बातें दिलचस्प मालूम नहीं हो रही थी। उसने कहा, हमें तो ये बताइए कि वो रूसी लड़की कब और कैसे खला में गई? दादाजी ने कहा, तुम्हें खला के सफर के बारे में मैं शुरू से बताता हूँ। खला की सैर सबसे पहले इंसान ने नहीं की थी बल्कि लाइका नाम की एक कुतिया ने की थी। रूस ने 3 नवंबर 1957 को इस कुतिया को खला में भेजा था। इसके बाद खला में 2 कुत्ते भेजे गए। अमेरिका ने 2 बंदर भेजे। फिर रूस ने एक खरगोश खला में भेजा। उसके बाद फिर 2 कुत्ते भेजे गए। उनके साथ खरगोश, चूहा और कुछ कीड़े मकोड़े भी भेजे गए। रचना बोली, ये हवाई जहाज में बैठकर गए होंगे। दादाजी ने कहा, नहीं नहीं, खलाई सफर हवाई जहाज में नहीं किया जा सकता। इसके लिए खलाई जहाज यानी कि स्पेस क्राफ्ट छोड़े जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि कुत्ते, खरगोश और चूहे खला में भेजकर तजुर्बे किए गए। ये सब इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। उसके बाद 12 अप्रैल 1961 का दिन आया। उस दिन वोस्तुप नामी जहाज में मेजर यूरी गैगरिन ने उड़ान भरी। खलाई जहाज का वजन 5 टन था। जमीन का एक चक्कर काटकर वो जमीन पर लौट आए। उस उड़ान में कुल 108 मिनट का वक्त लगा। गैगरिन के जहाज की रफ्तार बहुत तेज थी यानी 17,000 मील फी घंटा। रचना ने पूछा, गैगरिन के बाद कौन कौन खला में गया? 6 अगस्त 1961 को मेजर तोतू ने वोस्तुप 2 पर खलाई सफर किया। उन्होंने 17 बार जमीन का चक्कर लगाया। दादाजी ने जवाब दिया। सबसे पहले अमेरिकी खलाई मुसाफिर जॉन विलियम थे। उन्होंने 20 फरवरी 1962 को उड़ान भरी और जमीन के गिर्द 3 चक्कर लगाए। उन दिनों खला में इंसानों की उड़ान का जैसे तांता लग गया था। 16 जून 1963 को रूसी लड़की वेलेंटिना तेरेश्कोदा ने खला में सफर किया। दादाजी की ये बात सुनकर रचना और छाया मुस्कुरा उठी। दादाजी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि वेलेंटिना तेरेश्कोदा ने 80 घंटे उड़ान भरी। वो 48 चक्कर काटने के बाद बखैर जमीन पर लौट आईं। दिसंबर 1965 में 2 अमरीकी मुसाफिरों ने सफर किया। तकरीबन 14 दिन तक
खलाई सफर किया और जमीन के गिर्द 120 चक्कर काटे। खलाई सफर, ये कहानी बड़ी दिलचस्प थी, राकेश ने कहा। कल्पना चावला भी तो खला में गई थी, जो बाद में हादसे का शिकार हो गई थी। छाया ने दादाजी से कहा, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक हादसा था। वो पहली हिंदुस्तानी खातून खलाबाज थी जो 1997 में खलाई जहाज कोलंबिया में पहली मर्तबा खला के सफर पर गई थी। 1 फरवरी 2003 को वो खला से वापस आ रही थी कि उनका जहाज हादसे का शिकार हो गया और वो हलाक हो गई थी। रचना ने दादाजी से पूछा, क्या कल्पना चावला से पहले भी कोई हिंदुस्तानी खलाबाज था जो कि खला पर गया था? राकेश शर्मा, दादाजी ने जवाब दिया। वो 1984 में खला में गए थे। जयप्रकाश भारती, चलो चांद पर चलें। अब आइए बच्चों, कुछ नए अल्फाज के मायने समझते हैं। खलाई सफर, जमीन से ऊपर बहुत दूर तक का सफर जहां जमीन की कशिशे सक़्ल का असर नहीं होता। दबाव, जोर, बोझ। हवाई कुर्रा, जमीन के इर्द गिर्द की हवा, जमीन के चारों तरफ बुलंदी की तरफ कई मील तक हवा का होना। परत, तय, तबक, छिलका। दर्जे हरारत, गर्मी या सर्दी का नापना। टन, 100 किलो। खलाबाज, हवा में जहाज के जरिए उड़ने वाला। आइए बच्चों, अब तफहीम सबक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। पहला सवाल है कि जमीन के हवाई कुर्रा के ऊपर दूर दूर तक फैली जगह को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है खला, यानी आप लिखेंगे बा खला। दूसरा सवाल है, खला में पहुंचने के लिए इसका जवाब होगा जीम, यानी कि खलाई जहाज छोड़े जाते हैं। 12 अप्रैल 1961 को इसका जवाब है यूरी गैगरिन, यानी मेजर यूरी गैगरिन खला में दाखिल हुए। अब आइए बच्चों, खाली जगह को भरते हैं। 6 अगस्त 1961 को मेजर तोतो ने खलाई सफर किया। उन्होंने, अब इसका जवाब है, 17 बार जमीन के चक्कर काटे। अब दूसरा सवाल है कि रूसी खातून वेलेंटीना तेरेश्कुदा पहली खातून है जिसने खला का सफर किया। अब बच्चों, अगला सवाल है कि पहली हिंदुस्तानी खातून खलाबाज जिन्होंने जहाज कोलंबिया में पहली मर्तबा खला के सफर पर गई थी। तो इसका जवाब है कल्पना चावला। अब बच्चों आते हैं, दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में आपको तब्दील करना है। खला, खला में हर किसी को दिलचस्पी होती है। खलाई जहाज, खलाई जहाज से खला का सफर किया जा सकता है। खलाबाज, बहुत सारे खलाबाज ने खला का सफर किया और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। उड़ान, कई जहाज उड़ान से पहले क्रैश हो जाते हैं। दुश्मन की फौज में घुसकर हर उस चीज को तबाह कर देता था जो उसके सामने आती थी। इस तरह मुखालिफ फौज भाग जाती थी। जंगली हाथी झुंड में रहते हैं, 5 से 50 तक के झुंड में रहते हैं। हर झुंड का एक खला से क्या मुराद है? तो बच्चों, हवाई कुर्रे से ऊपर फैली हुई खाली जगह को कहते हैं खला। सबसे पहला खलाई सफर किसने किया था और कब किया था? तो इसका जवाब है 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गैगरिन ने सबसे पहली बार सफर किया था। कल्पना चावला कौन थी और वो कैसे हलाक हुई थी? तो बच्चों, कल्पना चावला एक हिंदुस्तानी खलाबाज थी और जब वो जमीन पर वापस आ रही थी 1 फरवरी 2003 को, तो उनका खलाई जहाज जो है हादसे का शिकार हो गया, जिसकी वजह से वो हलाक हो गई थी। अब बच्चों, दर्जा झेल अल्फाज मुज़क्कर हैं, इनको आपको मुअन्नस बनाना है। मियाँ, बीवी,
बादशाह, बेगम, बाप, माँ, ससुर, सास, खालू, खाला। कवायद। जमाने के लिहाज से फेल की दूसरी किस्म हाल है। फेल हाल। मुकालमा। हेरा नूरीन, हलीम कहाँ है? तैयबा, वो पढ़ रहा है। हेरा नूरीन, नहीं, वो तो खेल रहा है। तैयबा, अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि वो कमरे में सबक याद कर रहा है। हेरा नूरीन, इसके साथ आबिद, अरकम और हुजैफा भी खेल रहे हैं। तैयबा, पढ़ने के बाद खेलना भी जरूरी है। खेलने कूदने से सेहत तंदुरुस्त रहती है। खेल कूद से ग़िज़ा खूब हजम होती है और खून भी गर्दिश करता है। इस मुकालमे में दर्ज झेल अल्फाज फेल हाल हैं। पढ़ रहा है, खेल रहा है, याद कर रहा है, खेलने में, रहती है, होती है। फेल हाल, वो फेल जिससे मौजूदा जमाना पाया जाता हो, जैसे आता है, रोती है, खेलता है। अब बच्चों समझिए और लिखिए। दर्ज झेल जुमलों को आपको मुनासिब फेल हाल में तब्दील करना है। जैसे हलीम पढ़, यहाँ पर आप लिखेंगे रहा है। दूसरा है अरकम और हुजैफा, जवाब है खेल रहे हैं। हेरा नूरैन और तैयबा कमरे में, इसका जवाब है हैं। खेलने कूदने से सेहत तंदुरुस्त होती है। अब है आबिद भी बाहर खेल रहा है। खुशखत लिखिए। जनाब, हज, जज, जद्दोजहद, जिस्म, जलसा, मलिहाबाद, मजलिस। तो बच्चों मुझे यकीन है कि आपको ये सबक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अब आपको इसकी मश्क खुद से करनी है।